औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 97 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 96 में ज़िक्र हुआ सामरी का और सोने के बछड़े का जो उसने बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बने इसराइलियों को गुमराह किया उसके ज़रिए से, और वो उसकी इबादत में लग गए। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वापस आए, जिस जगह को मखसूस किया हुआ था अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलाने के लिए, वहाँ गए। और जब वापस आए तो सामरी से पूछा, हारून अलैहिस्सलाम से बात पूछगिछ की, और फिर सामरी से पूछा कि तुझे क्या सूझी, तूने क्यों ऐसे किया, तेरे पास क्या जवाब है। तो सामरी ने कहा कि मेरा दिल मुझे इस चीज़ पे आमादा कर रहा था, सो मैंने ये कर दिया। काला फज़हब आयत नंबर 96 में फरमा रहे अल्लाह तबारक व तआला के मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि फज़हब दफ़ा हो जाए, यहाँ से निकल जा, चला जा। इन्नका लकाफ़ी हयात दुनिया फिल हयाती, तमाम ज़िंदगी तू ये क्या, तेरे लिए ये सज़ा है कि अन तक़ूला, तू कहता रहेगा ला मिसास, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। कि तूने उस चीज़ को छुआ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हलाल नहीं किया था, या तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। वो चीज़ क्या थी? वो हज़रत अली के बकौल जब मूसा अलैहिस्सलाम को लेके जिब्रील अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम की सवारी आसमान की तरफ रवाना हुई, तो वो देख रहा था, उसने देख लिया और उसने वहाँ से मट्टी ले ली थी, जिस मट्टी को पिघलते हुए सोने में डाल के उसने डाला, और वो मट्टी और सोना मिलके एक बछड़े की शेप बन गए थे। ऐसा हुआ होगा कि किसी खड्डे में जब ज़ेवरात जमा हुए होंगे तो उसकी खड्डे की शेप उन्होंने उस तरह बनाई होगी, और वो जब उसमें सोना डाला और उस पर आग लगी और मट्टी भी उसमें जमा हुई, तो वो खड्डा इस तरह की शेप का हुआ होगा कि बछड़े की शक्ल बन के सामने आ गई। फिर उसने तराश खराश के उसको खूबसूरत बना के लोगों के सामने पेश किया होगा। फरमाया कि तो ये रवायत में है कि उसका हाथ उस वक्त फिर उसके बाद जल गया, और ऐसे जला के खुश सूख गया, और उसके बाद वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा था और ना खुद को हाथ लगाने दे रहा था। व इन्ना लका मोइदन लन तुखलफहू, तेरे लिए और भी सज़ा है अल्लाह के यहाँ। ये दुनिया की सज़ा है कि तू पूरी ज़िंदगी किसी को ना हाथ लगाने देगा, ना किसी चीज़ को हाथ लगा सकेगा। ये तेरी दुनियावी सज़ा है। और इसके अलावा जो आखिरत की सज़ा है वो तेरे पास तेरे लिए और भी है, और उसमें जो तेरी सज़ा मुकर्रर की गई है वो मुकर्रर ही रहेगी, उसके खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। वंज़र इलाहिका अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़न, अब तीसरी सज़ा तेरी ये है कि तू अपने इलाह को देख जिसको तूने बनाया, वो सोने का बछड़ा जो उसने बना के तैयार किया था, उसकी तरफ देख और फिर देखता रहे उसकी तरफ, और मैं उसको तेरे सामने कैसे फना करता हूँ। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इलाहिका अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़न, जिसको लिए तू इत्काफ़ किए हुए है, जिसके लिए तू इबादत किए हुए है, उसको देखता रहे और तेरे देखते हुए उसको तबाह किया जाएगा। अब ये कि देखता रहे और देखते हुए तबाह किया जाएगा क्या? लानुखर्री, कैसे? फरमाया कि लानुखर्रिकन्नहू, मैं इसको आग में तेरे सामने जलाऊंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर आग जलाई, और वो फिर आग में पहली सूरत में वो सोना आग में तप के पिघल के बछड़े की शेप बन गई थी, और इन लोगों ने उसकी इबादत शुरू की थी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम उसको जला रहे हैं, दूसरी सूरत में उस पर आग जलाई, तो वो अल्लाह की कुदरत ऐसी थी कि वो पिघला नहीं सोना, बल्कि जल के खाक बन गया। खाक बना और उसकी खाक को उसको देखते हुए दरिया में बहा दिया गया।
ये उसकी बेबसी का आलम था। फरमाया कि मैं इसको लानुहर्रिकन्नहू, मैं उसको जलाऊंगा तेरे सामने, हम उसको जलाएंगे तेरे सामने। सुम्मा ननसिफन्नहू फिल यम्मी नसफन, फिर तेरे सामने इसको दरिया में बहा देंगे इस खाक को। और ये दिखाने का मकसद ये है, एक तो सामरी को उसके सामने उसके महबूब को जला के उसको दुख देना, और फिर दूसरी बात ये थी कि उसकी बेबसी देखना, और तीसरी बात उसको ये दिखाना कि तेरा ये माबूद जो अपने आप को जलाने से बचा नहीं सका, जो हम लोगों से खुद बच नहीं सका, तो इसकी इबादत में खुद भी लगा और लोगों को भी लगाया। फिर तीसरी वजह इसकी ये थी कि बनी इसराइल को दिखाना था, जो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे और उसकी इबादत में लग गए थे सामरी के साथ मिलके, उनको दिखाना मकसूद था कि ये देखें जो सामरी ने बछड़ा बनाया और जिसकी तरफ तुम लोग मुतवज्जे हो गए मेरी गैर मौजूदगी में, और जिसकी तुम लोगों ने इबादत की, उसको ज़रा देखो क्या बेबसी है उसकी और लाचारगी है कि तुम्हारे सामने उसको आग में जलाया जा रहा है और वो अपने आप को बचा नहीं रहा है। और दूसरी ये फिर ये कि अब जो वो पिघल के सोने का एक बछड़ा नहीं, शेप नहीं बन रही है, बल्कि राख में तब्दील हो गया है। और फिर तीसरी बात ये कि जब इसको इस राख को हवा ने उड़ा लिया, और चौथी बात ये कि फिर समंदर में डाला और समंदर ने बहा लिया, यानी किसी तरह भी अपना दिफा नहीं कर सका, हर तरह से इसकी बर्बादी हुई। और ना सामरी इसको बचा सका, ना ये सामरी को बचा सकेगा, और ना तुम लोगों को बचा सकेगा, ना ये अपना दिफा कर सका और तुम्हारा दिफा कैसे करेगा, ये उन लोगों को समझाना मकसूद था। फरमाया कि अगली बात ये कि इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, तुम्हारा माबूद तो वो है जिसके, वही अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला माबूद है और कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता और कोई और उसके बराबर नहीं आ सकता। वो सारी चीज़ों को पैदा करता है और उसको मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती, वो पैदा नहीं किया जाता। सामरी ने बछड़ा अपने हाथों से बनाया, तुम्हारे जेवरात उतरवा के उधर डाले और फिर उसको बनाया तुम्हारे सामने। और फिर अल्लाह तबारक व तआला तो वो ज़ात है जिसको किसी ने नहीं बनाया, जिसको किसी ने नहीं पैदा किया, और उसने सारी दुनिया की चीज़ें कुन कह के तख्लीक कर ली वही। और इसका तकाजा यही है कि सिर्फ वही इबादत के लायक है, उसके अलावा किसी और की इबादत ना की जाए, और ना किसी की इबादत ज़ेब देती है, ना किसी के लिए इबादत शयान शान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अपने आप, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया कि तुम्हारा महबूद एक है और उसके अलावा कोई महबूद नहीं है। यहाँ फरमाया वासिया कुल्ला शैइन इल्मन, सारी चीज़ें उसके इल्म में हैं। जो चीज़ें दुनिया के वजूद में आने से पहले थी वो उसके इल्म में हैं, और जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और जो क़यामत तक हैं वो सारी इसके इल्म में हैं। जो इंसान, हैवान, जानवर, चरिंद परिंद, पत्ते, सूरज और दरिया और सूरज, चाँद, तारे और एक एक ज़र्रा और घास के ज़र्रात और वो सारी कीड़े मकोड़े जो कि रोए ज़मीन पर पाए जाते हैं और जो कि खला में पाए जाते हैं, सबका खालिक है, सबका मालिक है और सबको रिज़्क देता है और सब उसके इल्म में है। एक पत्ता भी अगर ज़मीन पर गिरता है तो उसके इल्म में होता है कि किस दरख्त से किस जगह पे वो पत्ता गिरा, और उस पत्ते का गिरने के बाद मुस्तकबिल क्या होगा, कहाँ वो गल सड़ जाएगा, कहाँ वो ज़मीन के लिए खाद का काम करेगा, या कहाँ वो दरिया बुर्द हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। कितने जानवर पानी में हैं, कितने ज़ीरो चीज़ें पानी में हैं जिनको कहाँ कहाँ रिज़्क पहुँचाना है, कितनी ज़ीरो चीज़ें खला में हैं उनको कहाँ कहाँ रिज़्क पहुँचाना है, कितनी ज़ीरो चीज़ें ज़मीन में पाई जाती हैं उनको कहाँ कहाँ रिज़्क पहुँचाना है, कितनी चीज़ें आसमान में हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनके लिए क्या अंजाम और क्या इंतज़ाम करना है, ये सब अल्लाह वाहदहू ला शरीक के इल्म में है, उसके अलावा किसी के इल्म में नहीं। और तुम हो के इस बछड़े की जो कि बेजान और बेचारा और बेबस और ख़ुद ज़र्रा ज़र्रा हो के खाक में उड़ जाने वाला, ज़र्रा ज़र्रा हो के समंदर में बह जाने वाला है, तुम उसकी इबादत में लग गए थे और अपने आप को भी फना कर दिया, बर्बाद कर दिया। फिर ये कहा जाता है कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको दरिया में बहाया तो उन लोगों ने उसका पानी दरिया का पिया और उनके चेहरे तांबे की तरह सुर्ख हो गए
जो गौशाला परस्ती में मुब्तला थे। और फिर उनने तौबा की और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या मूसा, इसके लिए तौबा के कबूलियत के क्या तरीका होगा, क्या अंजाम होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी सज़ा बताई जो पीछे बारहा गुजर चुकी है, आगे आने वाले किसी वाक़े के साथ मुंसलिक होकर फिर आएगी कि उसकी सज़ा ये है कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। ये बड़ी सज़ा थी कि कुछ लोग कत्ल हो गए, कुछ ने अपने हाथों से उनको कत्ल किया, और वो अपने रिश्तेदार जो कत्ल हो गए उनकी निस्बत जो कत्ल कर रहे थे उनकी सज़ा मेरे ख्याल में ज़्यादा है। इसलिए कि कत्ल हो जाने वाले तो हो गए, लेकिन जो कत्ल हुए उनको अपने ही सज़ा ये हुई कि अपने ही रिश्तेदारों ने कत्ल किया और वो सज़ा में मुब्तला हुए, दुनियावी सज़ा में, और इस तरह उनके लिए सज़ा मुकर्रर की गई और तौबा कबूल हुई। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।